अगर 2025 में जनता आपको चुनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या तो होगी? यहाँ का जो भ्रष्टाचार है इसको हम दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सच तक दस्तक न्यूज। और आज ओबरा विधानसभा क्षेत्र के एक आपको मिलवाते हैं वैसे विधायक प्रत्याशी से जिनका पूरे जिला में एक अलग पहचान है। वो है रामराज यादव जी। चर्चा है कि आप ओबरा विधानसभा से चुनाव इस बार विधायक की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ओबरा विधानसभा के चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव में जब जिस समय राजा राम सिंह आए थे और उन्होंने हमारे पास खबर किया कि रामराज बाबू आप ऐसे करता हैं कि चौक चौराहा जब बोलते हैं तो लगता है कि नुक्कड़ सभा हो रहा है। इस परिस्थिति में लोकसभा में संविधान बचाने के लिए आपकी भी अहम भूमिका की ज़रूरत है। हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है और हम इसके साथ हैं। लेकिन साथ ही एक बात है कि राजा राम बाबू याद रख लें कि आप जब लोकसभा में जा रहे हैं तो ओबरा विधानसभा में रामराज यादव को चाहिए। और उसी समय से हमें आम जन में अपनी क्षमता के अनुसार गांव-गांव से लेकर के शहर टोला से लेकर जितना भी उद्घाटन करने को मिला, भाषण करने को मिला, वो सारी चीज़ में अपनी चर्चा करते गए कि ओबरा विधानसभा में, इसलिए कि जितना भी ओबरा में जो कांड हुआ है, चाहे वो ब्लॉक पर मर्डर करके प्रशासन लाश छिपा ले, उसको समानता के साथ लाश दिलाने में, चाहे बेल रोड में मर्डर हो जाए उसको उनसे ही बाज़ार बंद कराने में, मनोरा रजवाहा में पानी की कमजोरी हो जाए उस समय उधारे जीप, उधारे माइक और उधारे पेट्रोल ले करके और जब नतरौल से लेके पोखटा तक रात भर प्रचार करके 5,000 रोड जब आए और यहाँ रोड जाम किया गया, पानी की सिर्फ मांग थी पानी की, और जिला पदाधिकारी आए और लोगों को आश्वासन दिया कि आपने रोड छोड़ दीजिए और हम आपको रातों रात पोखटा तक पानी पहुंचाएंगे। और उन्होंने वादा का पूरा किया। और इस तरह के चाहे खाद हो या बीज हो, जितने भी मामला हो उसमें रामराज आज तक, हम 45 वर्षों से सक्रिय हैं। और जो देश में अंधविश्वास रूढ़िवादी व्यवस्था है, इसको हम अर्जक संघ के माध्यम से हम पूरे प्रखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे बिहार के कोने कोने पर और 40 साल तक लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 से 2 अक्टूबर तक 2 दिवसीय धरना लेकर के 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया और अपनी पूरी समय समाज में झोंक दिया। आज भी अगर हमको देखा जाए तो अपने लिए रामराज कुछ नहीं किया है। अगर घर में जाकर के देखिए तो उसमें घास जमा हुआ है और उसके हम परवाह भी आज भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं, जब ये देश में जब पूरा दिल और दिमाग में व्यवस्था का घास जम गया है, जब तक इसी घास को हम कबार नहीं फेंकते हैं तो ये घर की घास तो कभी साफ हो सकता है, लेकिन देश की घास साफ करने में बहुत कठिनाई होती है। इसके हमारे महापुरुष चाहे रामास्वामी नायकर हो, ज्योतिराव फुले हो, सावित्री भाई हो, शेख फातिमा हो, ये तमाम रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह, भारतीय जनाम बाबू रघुनी राम शास्त्री के साथ में होकर के नेतृत्व में आज हम लोग जो लड़ रहे हैं, हर गरीब का बेटा खड़ा है, इसके लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा लड़ा है। ये सारी बिंदु को लेकर के हम जन जन में आज तक 45 वर्षों से हम दीवाना हैं और आजीवन हम दीवाना रहेंगे जब तक हम अग्नि में समाहित नहीं हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में यहाँ के जो ओबरा विधानसभा में चुनाव हुआ तो जो जनहित में काम नहीं किया, तो पहला रामविलास बाबू को भी हराने के काम किए, राजा राम सिंह को भी जिताने के काम किए। इसके बाद सत्यनारायण सिंह आए, वो भी अपना जीत गए, लेकिन जीतने के बाद रवैया बदल दिए। इसके बाद सोम प्रकाश जी आ गए, ये भी अपना जीतने के बाद रवैया बदल दिए। ये विषम परिस्थिति को करते हुए यहाँ के गरीब गुरबाओं ने कहा कि नेताजी आपके हम लोग साथ हैं, आप चुनाव लड़िए। हम चुनाव लड़ने के लिए हम दीवाना हो गए। और आज के बीच में जो देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि आप जाकर के लड़िए नेताजी, लेकिन आप लालू जी से मिल लीजिए। यहाँ उनका प्रेषक भी आया हुआ था, वो भी कहा कि गार्जियन जब आप इस तरह के आदमी हैं
तो थोड़ा लालू जी से मिलिए। है कि भाई लालू जी से मिलने के बाद आम जन यहाँ के लोग बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपया का वहाँ पार्टी फंड का डिमांड है, तो आज तो डिमांड है, तो आज तक तो हमारे पास न बाप दादा देखे हैं और न हम देखे हैं। ये तो मेरा बाप का माँ का पोसा हुआ शरीर था और ये हम शरीर को पूरे समाज में जला दिया है। इसलिए कि यहाँ के आम जनता से हम मांग कर रहे हैं और तमाम लोगों से भी मांग कर रहे हैं कि चाहे पटना में किसी का सरकार बने, लेकिन ओबरा विधानसभा में आम जनता से हम अपील कर रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर जब ब्लॉक पर भ्रष्टाचार है, सीओ नहीं सुन रहा है, बीडीओ नहीं सुन रहा है, इसको अगर आप लोग बदलना चाहते हैं तो ओबरा में रामराज यादव को सरकार बनाइए। और मैं वादा करता हूँ कि जनहित के भलाई के लिए जो प्रखंड पर रवैया है, इसको सभ्यता के साथ इसको हम समाप्त करेंगे। यही हमारी मांग है और यही हमारा उद्गार है। और यहाँ के जनता से हम अपील करते हैं कि अगर ओबरा में सरकार बनाते हैं तो यहाँ का जो भ्रष्टाचार है इसको हम खत्म करेंगे। अगर 2025 में जनता आपको चुनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता आज हम आम जनता में भी बोल रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो आप लोग रात दिन कहते हैं कि यहाँ दखल खारिज में इतना मांग रहा है, डिमांड तोड़ने में लाखों 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, तो मैं जो कहता हूँ वो वही करता हूँ। अगर हम जीत गए तो ये प्रखंड पर रवैया है तो सारी पब्लिक के बदले रामराज जिम्मा लेगा कि आप किस मद में कितना पैसा लेंगे, उसका पैसा हम जनता से जुगाड़ करेंगे, हम देंगे और हम उससे बात करेंगे। और जनता के जो आज ये भ्रष्टाचार के दरिया में जो डूब रही है, इसे उबारने का काम करेंगे। ये थे ओबरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रामराज यादव जी, और इन्होंने पूरा मन बना लिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनका साफ कहना है कि पटना में चाहे किसी का भी सरकार हो, ओबरा विधानसभा में रामराज यादव का राज होगा।